गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ संगत जी के द्वारा ही भेजे हुए बहुत ही प्यारे से सत्संग को। सत्संग बहुत प्यारा है संगत जी, सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुनेगा। जैसे हमारे साथ संगत जी ने सत्संग को शेयर किया है, मैं आप सबके साथ वैसे ही सत्संग को शेयर करूँगी। संगत जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अपने परिवार के एक बहुत ख़ास दोस्त के माध्यम से मैं गुरु जी के साथ जुड़ा। पहली बार मंदिर जाते हुए मुझे पता नहीं था कि वहाँ पर क्या होगा। एक हॉल में बहुत से संगत बैठे हुए थे। गुरु जी के बहुत बड़े बड़े चित्र थे, यानी कि स्वरूप थे। गुरु जी स्वयं एक सिंहासन पर आसीन थे। संगत जी, मैंने भी जाकर गुरु जी के चरणों को स्पर्श किया, फिर एक दीवार के साथ जाकर बैठ गया। हर बार जब गुरु जी की ओर देखता तो मुझे लगता था कि वह मुझे ही देख रहे हैं। मैं अपनी आंखें बंद करके सुंदर भजनों में के रस में डूब गया। एक दो बार मैंने अपनी आंखें खोलने का प्रयास भी किया, पर नहीं कर पाया। अचानक कुछ अनूठा हुआ। मुझे गुलाब के फूलों की बहुत ही प्यारी सी सुगंध आई। यह अर्क या अगरबत्ती से नहीं थी संगत जी, क्योंकि वहाँ पर वह वस्तुएं नहीं थी। यह तो ताजे गुलाबों की महक थी। उनकी सुगंध चारों ओर से लहरों की भांति आ रही थी और मैं उनके आनंद में डूब गया था। मैंने अपनी आंखें खोली और देखा कि गुलाब तो कहीं नहीं थे, केवल एक अप्राकृतिक पुष्प रखे हुए थे। मैंने गुरुजी की ओर देखा तो वह मुझे देख रहे थे। बोले, हुन दस प्रैक्टिकल आए से कि नहीं। संगत जी, मतलब गुरुजी कहना चाहते थे, समझ सकते हो क्या था, और मैं उसका विश्लेषण नहीं कर पाया संगत जी। भला मैं कैसे उनसे प्रश्न करता। मुझे गुरुजी के पास इसलिए लाया गया था क्योंकि डॉक्टर्स ने मुझे एक बहुत बड़े कैंसर के बारे में बताया था। वह मेरी संगत जी आइज़ की नस के ऊपर था और बहुत बढ़ने लगा था संगत जी, यानी कि वह मुझे गले में हो रहा था, लेकिन वह बढ़ते बढ़ते आइज़ तक चला गया था। संगत जी, मैं दृष्टिहीन भी हो सकता था। अभी अति तीव्र दवाइयाँ दी जा रही थी। प्रतिदिन मुझे बायोक्रिप्टिक इसके कारण 3 बायोक्रिप्टिन दी जाती। संगत जी, इसके कारण मैं अत्यंत व्याकुल हो जाता। मैं कार्यरत हूँ और अपना कार्य ठीक से नहीं कर पा रहा था। मैं गुरु जी के पास जाकर शांति से बैठकर प्रार्थना करता। मैंने आशा की थी कि गुरुजी मेरा ऑपरेशन करवा दें तथा उस कैंसर को बाहर निकलवा दें। संगत जी, दवाइयाँ बंद हो जाएं। गुरुजी ने मेरी विनती सुन ली। संगत जी, दवाइयों के साथ ही वह बढ़ता जा रहा था। अक्टूबर में संगत जी मेरा ऑपरेशन हुआ। उन्होंने मुझे उसकी डेट बताई। संगत जी, हॉस्पिटल और डॉक्टर का नाम पूछा और बोले कि उनका आशीर्वाद मेरे साथ है और मुझे कुछ नहीं होगा। मुझे तो पता भी नहीं था अब कुछ असामान्य नहीं हो सकता। यह एक अत्यंत बहुत ही गंभीर जटिल ऑपरेशन था संगत जी। मैं बहुत खुश था। मुझे पता था कि गुरुजी मेरा साथ देंगे। मेरा स्वास्थ्य लाभ अनुमान से कहीं ज़्यादा अधिक तीव्र गति से हुआ। कीमोथेरेपी जो सामान्यतः दो मास में के उपरांत शुरू करनी थी, 3 हफ्ते के बाद ही आरंभ कर दी गई। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। हॉस्पिटल के बाहर आते ही मैंने गुरुजी का धन्यवाद किया। उन्होंने मुझे नया जीवन दान किया और नए जीवन की बधाई भी दी। मुझे पता था कि उन्होंने मुझे नव जीवन प्रदान किया है। रेडिएशन हॉस्पिटल होते हुए भी
मेरे ऊपर कोई दुष्प्रभाव नहीं हुआ। मैं अन्य रोगियों को स्ट्रेचर और पहियों वाली कुर्सी पर आते देखता था। इसके विपरीत उन दिनों प्रातः मैं अपने कार्यालय का काम करने के बाद हॉस्पिटल जाता था और उसके उपरांत बाजार में भी घूमता सामान्य जीवन व्यतीत कर रहा था। सब कुछ संगत जी गुरु जी की ही कृपा का फल था। जिन दिनों मैं अपोलो हॉस्पिटल में अपनी रेडिएशन थेरेपी के लिए जा रहा था, गुरुजी ने अनेक अन्य उन रोगियों पर भी दया दृष्टि करी जिनके संपर्क में मैं आया था। मुझे एक 9 वर्षीय बच्चे का संदर्भ एग्जाम्पल याद है संगत जी, उसे भी कैंसर सिर तक फैल चुका था। उसके अभिभावकों को हॉस्पिटल कुछ दिन तक रोकना पड़ा क्योंकि उसके निर्धन पिता, जो कहीं दूर सरकारी जॉब करते थे, अवकाश लेकर आए थे। उसका हॉस्पिटल में समय से उपचार हो रहा था। जितना अधिक समय लगता था उतना ही उनको धन का अभाव होता। मेरे पास गुरुजी का एक लॉकेट स्वरूप था। मैंने अपने साथ सदा गुरुजी का एक स्वरूप रखा। मैंने उनकी उस बेटे की माँ को वह लॉकेट दे दिया। उनकी आंखों पर प्रतिदिन रखने के लिए कहा। मुझे विश्वास था गुरुजी उसकी सहायता अवश्य करेंगे। एक सप्ताह बाद संगत जी वह मुझे दोबारा मिले। वह बेटा कीमोथेरेपी के लिए वापस आ गया था। अधिक स्वस्थ दिख रहा था। उसकी माँ ने कहा, जब से वह लॉकेट उनके पास आया है प्रतिदिन उसे बहुत अच्छा अभाव होने लगा है और डॉक्टर्स भी उनका स्वास्थ्य लाभ देखकर अचंभित हैं। जब मेरा बेटा 2.5 वर्ष का था संगत जी, तो तब मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया कि शौच करते हुए उसमें रक्त भी आ रहा है। प्रशिक्षण करवाए गए। उसके बाद हमें पता चला कि उसे कोई प्रॉब्लम थी संगत जी, जिससे उसका ऑपरेशन करना होगा। 45 मिनट्स में से 1 घंटे तक का समय लगेगा। बाहर प्रतीक्षा करते हुए मैं गुरुजी से यही विनती कर रहा था कि वह अंदर जाएं और उसके साथ रहें। उस प्रक्रिया के 3 घंटे लगे कम से कम। जब डॉक्टर्स ने हमें अंदर बुलाया तो वह चिंतित थे। इतनी देर लगने का कारण उनको मिली एक बहुत ही ज़्यादा दूषित पिंपल थी संगत जी, जिसकी बायोप्सी करवानी थी। उन 4 दिनों में मैं अत्यंत व्याकुल रहा। मैं गुरुजी से हर समय उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करता रहा। गुरुजी ने जय को आशीर्वाद दिया। परिणामों में कुछ विशेष नहीं निकला। साधारण सा संक्रमण था जो 1 सप्ताह की दवाइयों के बाद ठीक हो गया। उस घटना के बाद हम भूल गए। गुरुजी ने सदा हमारी कामनाएं पूर्ण करी, भले ही वह भौतिक हो या स्वास्थ्य संबंधी हो। गुरुजी के पास जाने पर उनको पता चल जाता कि हमें किस वस्तु की आवश्यकता है। हम उनके प्रति अनजाने रहते हैं। हम दोनों प्रदान करते हैं और उनको कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं उनके बारे में पूरा दिन बैठकर लिख सकता हूँ कि उन्होंने हमारे लिए कितना कुछ किया, पर जैसे वह स्वयं कहते हैं, शॉर्ट में सुनाई, ज़्यादा लंबा ना करें। हम सब पर दया करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आपका कोटि कोटि शुक्राना। अब मैं अपने इस सत्संग को यहीं पे विराम देता हूँ। अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हुई हो तो उसके लिए गुरुजी महाराज जी का मैं कोटि कोटि शुक्राना करता हूँ। हर घड़ी ब्लेसिंग्स देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। अपनी कृपा दृष्टि बनाकर रखने के लिए आपका शुक्राना। यूं ही सभी संगत परिवार को ब्लेस करते रहिएगा। गुरु पिता, हमें आपसे और कुछ नहीं चाहिए। आप हमेशा हम पर अपनी ब्लेसिंग्स भरा हाथ बनाकर रखिएगा और हमारा हाथ कभी भी मत छोड़िएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
संगत जी, ये था संगत जी के द्वारा भेजा हुआ बहुत ही प्यारा सा शुक्राना सत्संग। अगर आप सबको संगत जी हमारे सत्संग अच्छे लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अगर सत्संग भेजना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप हमें टाइप करके या फिर लिखकर सत्संग भेज सकते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग से आप सबके सत्संग ज़रूर शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि शुक्राना।